हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है पीके इंस्टीट्यूट में। आप पढ़ाई में बेस्ट होंगे और मस्त होंगे, ठीक है। तो आज आपके लिए फिजिक्स के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। शायद आप लोग डरते हैं एग्जाम से, तो डरने का कोई बात नहीं है। जो कि आपका जो भाई है तब तक, जब तक आपका भाई है, जब तक आपका क्वेश्चन वही से है, ठीक है। जो पढ़ाएंगे वही आएगा, तो डरने का कोई बात नहीं है। आप अच्छा से पढ़ के एग्जाम देने जाएंगे, जो कि मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया गया, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सब का बना दिए, सिर्फ इसमें मैथ को छोड़ के। इसमें मैथ नहीं कराया जाएगा, ठीक है। मैथ नहीं बताया जाएगा, ठीक है। मैथ नहीं बताया जाएगा। इसमें बायो बताया जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। चार सब्जेक्ट बताया जाएगा। और इसमें हम मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। जितने प्लेलिस्ट में वीडियो डाला गया है, सब वीडियो को क्या करना है, आपको अटेंड करके यानी देख लेना है। देखने के बाद उसको पढ़ना, उसको बनाना, ठीक है। इसके बाद अगर इससे क्वेश्चन अगर निकल जाते हैं और इससे बाहर क्वेश्चन आ जाता है, तब बोलना, ठीक है। आपको डरने का जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे वही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। जो पढ़ाएंगे वही आएगा, ऑप्शन के साथ भाई। अब डरिए मत, आप हमसे पढ़ रहे हैं, सीधा पढ़िए, ठीक। इससे अगर एक भी क्वेश्चन निकल गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इकोनॉमिक्स का, तब आके बोलना, ठीक है। सर नहीं भैया, क्वेश्चन निकल गया आपसे, तब बोलना, ठीक है। 40 में 40 आपको मिलेगा, 40 में 40 आपको देखने को मिलेगा, ठीक। जितने प्लेलिस्ट में वीडियो रखा हुआ है, सब वीडियो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनिए। ये दोनों क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। तो एक माइक्रो बराबर क्या होता है, तो आपको पता है माइक्रो बराबर क्या। तो एक माइक्रो बराबर हमारे होते हैं 10 का 10⁻⁻⁶, ठीक है। आपको याद है। और नैनो बोलेगा तो -9, ठीक है। 9 बोलना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो त्वरण का बीमीय सूत्र है, तो त्वरण का बीमीय सूत्र क्या है, L2T-2 है। क्या है, L2T-2। L2T-2 ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हमारे ऑप्शन नंबर डी, ठीक। 3 नंबर सुनिए। 3 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये कि कुल पथ की लंबाई, जब मान लो किसी भी डिस्टेंस को मापेंगे, वो कभी ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। ये वेग हमारे और त्वरण क्या हो सकते हैं, ऋणात्मक में हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे कुल पथ की लंबाई है। ये लंबाई मतलब क्या होते हैं, ये ऋणात्मक नहीं होती है। एक पिंड की एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलता है, तो प्रारंभ करता है, ठीक है। यदि इसका त्वरण 2 है, तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होना चाहिए। तो पिंड का वेग क्या होना चाहिए, तो यह हमारे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 40 मीटर प्रति सेकंड में ही रहेंगे, ठीक। एकांक समय के, ठीक है, एकांक समय में कण का कोणीय विस्थापन कहलाता, क्या कहलाते हैं, तो कोणीय विस्थापन कहलाते हैं हमारे, ये कोणीय वेग कहलाते हैं, ना कोणीय संवेग कहलाते हैं, ठीक है। ये नहीं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये हमारे कोणीय वेग कहलाते हैं। यदि किसी प्रत्यक्ष की प्रास 2 अल्फा और बीटा के लिए समान होना चाहिए, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होते हैं, तो आपको पता है 90 डिग्री। कहाँ मिल रहा है, और ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक। परिचय की अधिकतम प्रास होना चाहिए आर का, ठीक है, 7 का। तो ये हमारे प्रास होना चाहिए यू स्क्वायर बाई जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। न्यूटन का कौन सा गति विषय के नियम का गति का वास्तविक नियम है, तो नियम का गति, तो 8 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे
न्यूटन के द्वितीयक गति के नियम को क्या कहलाते हैं? यह हमारे विषयक नियम की गति का वास्तविक नियम होते हैं। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रबल होते हैं। ये आपके लिए फिक्स कर लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन को फिक्स कर लीजिए, ये आपका आना ही आना है, फिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिक्स कर लीजिए क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आप फिक्स कर लीजिए। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बेहद के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो ये पूछा गया, ठीक है, क्या पूछा गया, ये प्राकृतिक में, ठीक है, सर्वाधिक बल प्रबल होते हैं तो कौन? तो ये हमारे नाभिक के प्रबल क्या होते हैं? सबसे अधिक होते हैं। रॉकेट क्या होते हैं? प्रोलम्सन के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट जो है ये आधारित है किससे? तो ये हमारे रैखिक संवेग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण बल क्या होगा? अभिलंब बल यानी 1/2 mv²। अभिलंब बल को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ये हमारे क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान हो जाएंगे। ठीक, एम द्रव्यमान वाले एक गेंद यू से चलकर दीवार से टकराती, समझिए आप, कोई दीवार है, ये वस्तु यू से चलते हैं, यहाँ टकराते हैं। ठीक है, इस दीवार पे टकराते हैं तो उसी दिशा में चलते हैं। लेकिन मान लो ये पिंड है, मान लो कोई द्रव्यमान वाला है, ठीक है, तो यू वाला है और ये एम द्रव्यमान है। जब यहाँ से टकरते हैं तो वही ये भी प्रतिक्रिया करेंगे और ये फिर वापस, यानी फिर पॉजिटिव में गए, फिर ये माइनस में आ जाते हैं, यानी माइनस यू एम कहाँ है? तो माइनस यू एम हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, हाँ 2m, यहाँ 2m। ठीक है, तो 12 का हमारे कितना होना चाहिए? तो 2mu। ठीक, पीछे आते हैं, उसका माइनस को नहीं देखा जाता है, सिर्फ द्रव्यमान और चाल यू, गेंद की यू चाल से आधारित क्वेश्चन है। ठीक, निम्न में कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है? 13 का क्या है? तो ये क्या है? घर्षण बल एक संरक्षी बल नहीं है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो आपको पता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस नहीं, ठीक है, प्लस 6, ऑप्शन नंबर बी में। एक एक क्रेन 20 सेकेंड में 10 मीटर ऊंचाई तक 10 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को उठाती है तो क्रेन की शक्ति होना चाहिए, तो कितना शक्ति होना चाहिए आपको? पंद्रह नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना? यानी 500 वाट हो जाएंगे। कोणीय संवेग का मात्रक है, कोणीय संवेग का मात्रक हमारे किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हमारे होते हैं। ठीक, 16 नंबर का आंसर। 17 नंबर, ये 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर देखिए, गोले की स्पर्श रेखा के पारित द्रव्यमान एम एवं त्रिज्या आर के किसी ठोस गोले का जड़त्व आकर क्या होगा? ठीक, तो ये गोले स्पर्शी, ठीक है, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले किसी ठोस के जड़त्व होना चाहिए। ये 17 नंबर का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 7/5 mr²। ठीक, किसी मोटर के पहियों की कोणीय संवेग, कोणीय चाल 16 सेकंड में 1200 आरपीएम से अगर 3120 में आरपीएम तक बढ़ जाती है तो इस मोटर की पहिया का कोणीय त्वरण होना चाहिए। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, यानी 4 रेडियस सेकंड स्क्वायर। ठीक, केपलर का प्रथम नियम कहलाता है, तो केपलर का प्रथम नियम आपको पता है, ऑर्बिट का, यानी ऑर्बिट यानी मैक्सिमम पॉइंट, यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक,
जी का मान हो सकता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 20 नंबर आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जी का मान हो सकता है ध्रुवों पर अधिकतम, ठीक। यदि किसी पृथ्वी पर सतह के निकट कक्षा के लिए किसी उपग्रह का पलायन वेग भी ही हो तो कक्षीय वेग से भी ओ तो इसका संबंधित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए संबंधित, वी ओ बराबर वी ओ बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्न में से सर्वाधिक प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक प्लास्टिक पदार्थ तो हमारे हो जाएंगे इसमें 22 का डी नंबर, ठीक है। ये प्लास्टिसन प्लास्टिसन का होना चाहिए, ठीक है, प्लास्टिसन का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ठीक। इसमें हुक के प्रत्यस्थता के नियम नियम का नियमानुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल के विकृति में अनुपात क्या होना चाहिए? तो क्या आना चाहिए? 23 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर नियत रहेगा, ठीक। 24 का देखिए, घनत्व का मात्रक होते हैं, इसमें किसका घनत्व का मात्रक होता है को पता है? किलोग्राम प्रति मीटर, ठीक। 25 का देखिए, निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाते हैं? ये आपके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, ये हमारे दाब मापी, जब वायु को दाब में तो दाब मापी में ठोस पदार्थ गर्म किए जाते हैं, तो ठोस पदार्थ जो गर्म किए जाते हैं चालन विधि द्वारा, ठीक। विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा, विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो ये हमारे पूर्वोत्तर रहती है। 28 नंबर, समतापी प्रक्रम में है, तो समतापी प्रक्रम में हमारा ऑप्शन नंबर क्या होते हैं? तो ये ताप का तापमान समान रहता है, ये तापमान मतलब बढ़ता है, ठीक। द्विपरमाणु गैस के लिए Cp/Cv होता है, तो आपको पता है Cb/Cp होते हैं किसके लिए? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 7/5 के लिए, ठीक। आदर्श गैस का समीकरण होते हैं, आदर्श गैस का समीकरण होते हैं 30 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर Pv/Prt होते हैं। स्प्रिंग नियतांक SI मात्रक होता है, स्प्रिंग नियतांक SI मात्रक क्या होते हैं? तो ये हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन प्रति मीटर। एक सरल आवर्त में गति करते हुए कण का आयाम a है, तो यह आवर्तकाल में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होनी चाहिए? तो यह हमारे 4a होना चाहिए। निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है? तो 33 नंबर का क्या होते हैं? 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति करना ये कहलाते हैं। वायु में ध्वनि तरंग की चाल, वायु में क्या किसकी चाल? ध्वनि तरंग की चाल क्या होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ये आर्द्र, जो अर्थात आर्द्रता में वृद्धि होने के साथ, ये आपका किसमें पूछी गई? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2025 में पूछा गया था। किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के संचारण के साथ संचारित राशि है, तो 35 का ऑप्शन नंबर आपका ऊर्जा का पदार्थ एवं संभव, ठीक। ये पूरा खत्म हो गया, इस क्वेश्चन को पूरा रट के जाइए, प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, जो कि प्लेलिस्ट में हर वीडियो को देख के जाइए, और देखने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चन किसी से नहीं इसी से भिड़ेगा, ठीक। आपको लगता है कि 12th में कुछ करेंगे, ठीक है, अगर लगता है कि 12th में कुछ करेंगे तो सिंपल सा इस चैनल को फॉलो तो दूर करवा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाता है तो अब सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन ऑन होंगे,
ठीक। अगर आपको लगता है कि 80 से 90% अगर 12th में मुझे करना है तो आप इसी चैनल में आपको पढ़ाया जाएगा सब सब्जेक्ट, लेकिन इसमें मैथ को छोड़कर आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा, जो कि अपना भाषा यानी आसान भाषा में बताया जाएगा। ठीक, और एग्जाम को कैसे लिखना है भी बताया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।